चेहरों को पढ़ते हैं, नियत को कोई नहीं देखता। इसीलिए सोच समझकर ही किसी को अपना बनाओ। आजकल अपने भी पराये जैसे लगते हैं और पराये भी अपने से। रिश्ते एक तरफा नहीं होते। अगर कुछ पाना है तो कुछ देना भी सीखो। प्यार, इज्जत, समय, साथ जो भी हो पहले दो, फिर देखो रिश्ता कैसे खिलता है। जो सिर्फ लेते हैं वो कभी रिश्ता निभा नहीं सकते। रिश्ता दो तरफा पुल की तरह होता है। अगर एक तरफ से टूटेगा तो दोनों गिरेंगे। श्री कृष्ण कहते हैं, हर छोटी बात को दिल में रखोगे तो बड़े बड़े रिश्ते टूट जाएंगे। माफ करना और भूलना सीखो। जो हर बात का हिसाब रखते हैं वो प्यार नहीं व्यापार करते हैं। रिश्ते फूलों की तरह होते हैं। अगर कांटे ही गिनते रहोगे तो खुशबू कैसे महसूस करोगे। हर गलती दूसरों की नहीं होती। कभी अपनी सोच, अपने शब्द और अपने रवैये पर भी ध्यान दो। जंगल में छोटे जानवर ही शिकार होते हैं, शेर नहीं, क्योंकि शेर खुद को साबित नहीं करता, वह बस होता है। वैसे ही इंसान को भी अपने किरदार में वजन लाना चाहिए। हर जगह अपनी बात कहने की जरूरत नहीं होती। चुप रहकर भी बहुत कुछ कहा जा सकता है। जो लोग अंदर से मजबूत होते हैं वो आंधियों से नहीं डिगते। आंधियां तिनकों को उड़ाती हैं, पेड़ों को नहीं। जो हालातों से नहीं हिलते वही अपनी पहचान बनाते हैं। मौन एक ताकत है। जब हम चुप रहना सीख जाते हैं तब ज्ञान शुरू होता है और गुस्सा खत्म होता है। शिकायत करने में आनंद नहीं, बल्कि चुपचाप काम करने में सुकून होता है। जब इंसान सच्चाई जान लेता है तब वह चिल्लाना बंद करता है और खुद को बदलना शुरू करता है। जिंदगी का सफर थकावट से भरा है, लेकिन रुकावटें उससे भी ज्यादा हैं। अपनों के इल्जाम, उनकी बेरुखी और उनकी उम्मीदें, ये सबसे बड़ा इम्तिहान होते हैं। हर मोड़ पर कोई शिकायत करता है, हर दिन किसी की उम्मीदों पर खरा उतरना पड़ता है। लेकिन इस सब में हम खुद से धीरे धीरे दूर होते जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, समझदारी किताबों से नहीं आती, ये आती है जिंदगी के थप्पड़ों से, धोखों से और खुद की गलतियों से। खामोशी बहुत कुछ कहती है। समझदार इंसान की 3 बातें हमेशा याद रखो। पहला, वो कभी किसी कमजोर को नीचा नहीं दिखाता, बल्कि उसका हाथ पकड़कर उसे उठाता है, क्योंकि वो जानता है अगर किसी गिरे हुए को सहारा मिल जाए तो वो फिर से उठ सकता है। दूसरा, समझदार इंसान अपनी गलतियों को स्वीकार करता है। वो उन्हें सुधारता है और दोहराता नहीं, क्योंकि उसे समझ है कि गलती करना इंसान होना है, लेकिन एक ही गलती बार बार करना मूर्खता है। तीसरा, समझदार इंसान हर बात का जवाब नहीं देता। वो सही समय का इंतजार करता है, क्योंकि वो जानता है वक्त जब बोलता है तब शब्दों की जरूरत नहीं होती। वक्त ही सबसे बड़ा जवाब होता है। आज की दुनिया में सबसे बड़ा सुख क्या है? न डॉक्टर की जरूरत पड़े, न वकील के पास जाना पड़े, न पुलिस तुम्हारा नाम पूछे। बस मन शांत हो और कर्म सच्चे हो। अगर मन में शांति है, कर्मों में सच्चाई है और जीवन में ईमानदारी है तो समझो तुमने आधी दुनिया जीत ली। सबसे मजबूत बीमा क्या है? न कोई पेपर, न कोई प्रीमियम, बस भगवान पर अटूट भरोसा और हर दिन किए गए अच्छे कर्मों की किश्त। यही बीमा है जो अंतिम सांस तक तुम्हारे साथ रहेगा। जिंदगी 2 पल की है, लेकिन इन 2 पलों में मुस्कुराना जरूरी है, वरना शिकायतें करते करते ये जीवन निकल जाएगा और हम समझ भी नहीं पाएंगे कि हमने जिया कब था। जो खुशियां अपनी मुट्ठी में बंद कर रखी हैं उन्हें दूसरों के साथ बांट दो, क्योंकि एक दिन ये मुट्ठी भी खुल जाएगी और कुछ साथ नहीं जाएगा। ये दुनिया कर्मों का खेल है। जो आज किसी को रुला रहा है कल वो खुद आंसुओं में डूबेगा। यह प्रकृति का नियम है। इसमें देर हो सकती है लेकिन न्याय जरूर होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी किसी का हक मत छीनो, क्योंकि ऊपर वाला सब देख रहा है। अगर उसने फैसला किया तो समय ऐसा बदलेगा कि सब कुछ छिन जाएगा। चालाकियां कुछ वक्त के लिए जीत दिला सकती हैं, लेकिन अंत में वही मिलेगा जो भाग्य और कर्म के अनुसार तय हुआ है। वक्त जब बोलता है तो हर चालाकी बेअसर हो जाती है। आज जो लोग तुम्हें नजरअंदाज कर रहे हैं वही लोग कल सोचेंगे, काश हमने उससे अच्छा व्यवहार किया होता।
सबसे मजबूत इंसान वो नहीं होता जिसकी बाहें ताकतवर हैं, बल्कि वो होता है जिसका दिल टूटा हो, सपने बिखरे हों, अपने साथ छोड़ चुके हों, लेकिन फिर भी वो मुस्कुराकर कहे, मैं ठीक हूं। टूटने के बाद भी खड़े रहना आसान नहीं होता। यह जीवन का असली तप है। तुम्हारी सबसे बड़ी दौलत तुम्हारा समय है। सोचो, किसे दे रहे हो, किसके साथ बर्बाद कर रहे हो। वक्त दोबारा नहीं आता और लोग लौटकर माफी नहीं मांगते। इसलिए हर पल की कदर करो। जब हम ना समझ थे तो जिंदगी के मजे लेते थे। अब समझदार हो गए हैं तो जिंदगी हमसे मजे ले रही है। यही फर्क है मासूमियत और समझदारी में। मासूमियत में दिल हंसता है, समझदारी में आत्मा रोती है। जब से अपनों के अलग अलग घर हुए, दिलों में दीवारें बन गईं। रिश्ते अब मेहमान जैसे हो गए हैं। पहले जो बिना वजह मिलने आते थे, अब वजह भी छोटी लगती है। सपनों के दिए तब बुझते हैं जब हकीकत की ठंडी हवा चलती है। अब हर सुबह धुंधली लगती है, जैसे सब कुछ धुएं में घिरा हो। न रंग है न गंध, बस अस्तित्व का बोझ है। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर सुकून चाहिए तो अपने कर्म पर ध्यान दो। लोगों की बातें केवल भटकाने का काम करती हैं। सच्चा सुकून बाहर नहीं, अंदर होता है, जहां न अपेक्षा होती है न शोर। बस शांति तराजू वजन दिखाता है, लेकिन मूल्य नहीं। वैसे ही लोग तुम्हारी कीमत आंक सकते हैं, लेकिन गहराई नहीं समझ सकते। रिश्ते अमूल्य होते हैं, उन्हें पैसों से मत तोलो। पैसा कुछ वक्त साथ रहेगा, लेकिन सच्चे रिश्ते जीवन भर साथ चलेंगे। गुरूर किस बात का, जीवन चंद दिनों का है। जिस दिन इस जीवन की शाम होगी, उस दिन मुट्ठी खाली जाएगी। सच बोलने वाले कड़वे लगते हैं, लेकिन झूठी तसल्ली देने वालों से लाख गुना बेहतर होते हैं। एक कड़वा वाक्य भी तुम्हें वर्षों के भ्रम से आजाद कर सकता है। टूटे हुए सपने और छूटे हुए अपने उस दिल को मार देते हैं जिसमें कभी बचपन की मुस्कान होती थी, वरना वो खुशी तो खुद हमसे हंसना सीख लेती। अब मोहब्बत में दोस्ती नहीं बची, सब लेन देन का हिसाब रह गया है। दिल अब खोखले व्यापार की रसीद बनते जा रहे हैं। कभी कभी सजा वहां मिलती है जहां कसूर भी नहीं होता और उम्मीद भी नहीं होती। पर यही जीवन की सच्चाई है। रिश्तों को अगर ठंड लग जाए तो खामोशी की चादर ओढ़ लेना चाहिए, क्योंकि कभी कभी मौन सब कुछ कह जाता है जो शब्द नहीं कह पाते। समझदारी का मतलब यह नहीं कि तुम हमेशा सही हो, बल्कि यह है कि तुम सीख रहे हो, समझ रहे हो और बदल रहे हो। वक्त कभी एक जैसा नहीं रहता, ना बुरा वक्त ना अच्छा, लेकिन इंसान वही है जो हर वक्त में खुद को संभाल लेता है, जो अपने दुखों को मुस्कान में बदल लेता है। वो इंसान सबसे मजबूत होता है, क्योंकि मुस्कुराना तब मुश्किल होता है जब सब कुछ टूट रहा हो। श्री कृष्ण कहते हैं, आत्मा अजर है, अमर है, अविनाशी है। जिस चीज को तुमने खोया समझा वह केवल शरीर था, आत्मा का कोई अंत नहीं। इसलिए हर क्षण को परमात्मा की इच्छा मानकर स्वीकार करो। जीवन एक परीक्षा है, हर दिन एक नया सवाल पूछता है। उत्तर तुम्हारे धैर्य, विश्वास और कर्म में छिपा होता है। अगर तुमने सच्चाई से जिया तो न तुम्हें सफाई देने की जरूरत पड़ेगी, न ही तुम्हें कोई झूठ बोलकर खुद को सही साबित करना होगा। कभी कभी लोग तुम्हें तब तक समझ नहीं पाते जब तक तुम उनके मतलब के नहीं होते। इसलिए खुद की कीमत जानो, दूसरों की नजरों से नहीं। खुद को छोटा मत समझो। एक दीपक भी अंधेरे को हरा देता है। तुम भी उजाले की तरह फैल सकते हो, बस खुद पर विश्वास रखो। जिंदगी से बड़ा कोई गुरु नहीं, हर दिन कुछ सिखाता है। हर गलती एक पाठ है, हर अनुभव एक ज्ञान। जिस दिन तुम्हारा आत्मा सच्चे अर्थों में मुस्कुराए, वही दिन तुम्हारे जीवन का सबसे सफल दिन होगा। जो कुछ खो गया है वो जरूरी नहीं था, और जो बचा है वही सबसे अनमोल है। उसे संजो कर रखो, हर दिन एक नया मौका है। बीते कल की चिंता छोड़ो, आने वाले कल की सोच छोड़ो, आज पर ध्यान दो। यही सबसे सुंदर समय है। अगर जीवन में शांति चाहिए तो अपने मन को शांत करना सीखो। बाहर का शोर तभी थमता है जब भीतर सन्नाटा होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है, न दुख न सुख,
इसलिए दोनों में समान भाव रखो। यही सच्चा योग है। जो खो गया है वह समय था, जो बचा है वह अनुभव है, जो मिल रहा है वह अवसर है, और जो करना है वह कर्म है। मुस्कुराओ, क्योंकि यही सबसे बड़ी प्रार्थना है। शब्द हमेशा सब कुछ बयान नहीं कर पाते। अक्सर दर्द उन्हें ही मिलता है जो रिश्तों को दिल से निभाते हैं। बाकियों के लिए तो बस हर रिश्ता एक सुविधा होती है, जैसे किसी काम के लिए साथ निभाना, वक्त काटना। लेकिन सच्चा रिश्ता वही होता है जिसमें वक्त देने की अहमियत समझी जाती है, क्योंकि जब रिश्ते खो जाते हैं तब वक्त की कोई कीमत नहीं रह जाती। श्री कृष्ण कहते हैं, बेवजह मिलने वाले परिंदों से कुछ सीखो, क्योंकि वो सच्चा प्रेम करना जानते हैं। वो बिना किसी वजह के जुड़ते हैं, आत्मा से जुड़ते हैं। लेकिन जो लोग जरूरत के वक्त जुड़ते हैं वो तो हर मोड़ पर मिल जाते हैं। इसलिए जीवन में दिखावे के लिए मत जियो, सच्चे और अच्छे इंसान बनने के लिए जियो। क्योंकि सुंदर चेहरा एक दिन ढल जाएगा, लेकिन तुम्हारा अच्छा चरित्र एक अमर गाथा बन सकता है। कभी कभी अकेले रहना बहुत जरूरी होता है। अकेलापन वो शांति देता है जो दुनिया के शोर में कभी नहीं मिलती, और कम से कम वहां कोई ऐसा नहीं होता जो तुम्हारे दिल को फिर से तोड़ दे। जब तक इंसान जीवन में गिरता नहीं, तब तक उसे घमंड और समझदारी का फर्क नहीं समझ आता। लेकिन जीवन की ठोकरें ही वह शिक्षक होती हैं जो हमें विनम्रता सिखाती है। दुनिया मतलब की है, उसे वैसा ही रहने दो, लेकिन तुम अपने अच्छे स्वभाव को मत बदलो, क्योंकि भगवान कभी तुम्हारे अच्छे इरादों के खिलाफ फैसला नहीं देंगे। चेहरे तो हजार मिलते हैं, लेकिन दिल से जुड़े लोग बहुत कम मिलते हैं। हर चमकने वाला चेहरा रोशनी नहीं देता। कभी कभी सबसे कम चमक में सबसे गहरी गर्मी और अपनापन छिपा होता है। इंसान कहता है टूटी चीजों को मंदिर में नहीं रखना चाहिए, लेकिन वही इंसान जब खुद टूट जाता है तो मंदिर की सीढ़ियों पर गिरता है, क्योंकि उसे पता है कि ईश्वर की अदालत में सब कुछ चलता है। वहां ना कोई वकील होता है, न जमानत। जब परमात्मा फैसला सुनाते हैं तो वह अंतिम होता है। इसलिए अपनी अच्छाई को साबित मत करो, वक्त खुद तुम्हारी अच्छाई को दिखा देगा। जो तुम्हें नहीं समझते उन्हें शब्दों से नहीं, अपने कर्मों से जवाब दो। श्री कृष्ण कहते हैं, रिश्ते चेहरे से नहीं, दिल से निभाए जाते हैं, और दिल की बातें कभी कागज पर नहीं उतरती, वो सिर्फ एहसास बनकर जीवन में जी जाती हैं। किस्मत सबकी नहीं होती और मेहनत हर कोई नहीं करता, लेकिन जो सच्ची मेहनत करता है वो अक्सर अपनी किस्मत से भी आगे निकल जाता है। लोग गलतियों को माफ कर सकते हैं, लेकिन भूल नहीं सकते। इसलिए कोशिश करो सही करने की, गलती छिपाने की नहीं। बड़े लक्ष्य तक पहुंचने के लिए चाहिए धैर्य, आत्मविश्वास, अनुशासन और कड़ी मेहनत, क्योंकि सफलता कभी शॉर्टकट से नहीं आती। वह तपस्या मांगती है, हर दिन, हर पल। बड़ा वो नहीं होता जिसके पास बहुत कुछ हो, बड़ा वो होता है जिससे मिलकर किसी को खुद को छोटा महसूस ना हो। रिश्ते निभाना आसान नहीं होता। कभी कभी अपने दर्द को छुपाकर दूसरों की खुशी बचानी पड़ती है। यही त्याग होता है जिसे सच्चा प्रेम कहा जाता है। जब बड़े होकर अपनी छोटी छोटी खुशियां कुर्बान करनी पड़ती हैं, तब समझ आता है कि अच्छा है हम छोटे रहें, लेकिन खुलकर जिएं। कोई खुशियों की तलाश में रोता है तो कोई दुख की आदत में मुस्कुराता है। यही जिंदगी का अजीब गणित है। कोई भरोसे के लिए आंसू बहाता है तो कोई भरोसा करके टूट जाता है। कर्मों का हिसाब बड़ा सीधा है, जो बोओगे वही काटोगे। अच्छा करोगे तो अच्छा मिलेगा, वरना फिर भुगतना भी अकेले ही पड़ेगा। यह ब्रह्मांड तुम्हारे कर्मों की ऊर्जा को तुम्हारे पास ही लौटाता है, कभी समय बदलकर, कभी रूप बदलकर। श्री कृष्ण कहते हैं, उधार मांगने वाला सिर्फ एक बार बोलता है, लेकिन उधार देने वाला उसे बार बार याद दिलाता है। इसलिए सबसे बड़ा उधार भरोसा होता है, और अगर भरोसा एक बार टूट जाए तो उसे शब्द भी नहीं जोड़ सकते। जब जीवन में कुछ अच्छा हो रहा हो तो उसे सबके साथ मत बांटो, क्योंकि हर मुस्कुराता चेहरा तुम्हारी खुशी की दुआ नहीं करता। कुछ निगाहें नमक जैसी होती हैं, जहां पड़ती हैं
वहां घाव कर जाती हैं। हम अक्सर सबको कहते हैं मैं ठीक हूं, लेकिन अंदर से हम टूट चुके होते हैं। और यह बात हम सिर्फ उसी से कह पाते हैं जो हमारे लिए बेहद खास होता है। और जब वही खास इंसान हमारे दर्द को ना समझे, तब शुरू होता है असली अकेलापन। जिंदगी वो नहीं जिसमें सिर्फ सुख सुविधाएं हों। असली जिंदगी वो है जिसमें आत्मा को संतोष मिले, क्योंकि असली शांति बिस्तरों में नहीं, आत्मा की गहराई में होती है। अनुभव एक ऐसी कंघी है जो तब मिलती है जब सारे बाल गिर चुके होते हैं। यही जीवन है। हमें सीख हमेशा पीछे देता है, आगे कभी नहीं। हर उम्र में मोहब्बत की जरूरत होती है, लेकिन हम पूछते रहते हैं अब इस उम्र में क्या? बताओ, कौन सी उम्र में दिल होना बंद कर देता है? अपने अंदर खुद को खोजो। दूसरों की परछाई में अपनी पहचान मत खो दो। अपने कर्मों पर सवाल उठाओ। हर बार दोष दूसरों पर क्यों? दांत भी कई बार अपनी जीभ को काट लेते हैं, लेकिन फिर भी दोनों साथ रहते हैं। यही माफी का सबसे सुंदर रूप है। यही अपनाओ अपने रिश्तों में भी। मानव रिश्ते एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। हर इंसान किसी न किसी का अधूरा हिस्सा होता है, और उसे पूरा करने के लिए या तो समय चाहिए या समझ। तो बस जीवन को समझदारी से जियो, सच्चे मन से रिश्ते निभाओ, अपने कर्मों को सुधारो और अपने भीतर के सच्चे स्वरूप से जुड़ो, क्योंकि अंत में वही लोग याद रखे जाते हैं जो प्रेम, सत्य और सहनशीलता के साथ जिए। श्री कृष्ण का यह उपदेश सदा याद रखो। रिश्ते निभाओ पर खुद को मत खो। प्रेम करो पर स्वाभिमान से। अच्छा बनो पर साबित करने के लिए नहीं, खुद की आत्मा की शांति के लिए। और कर्म करते चलो, फल की चिंता मत करो, क्योंकि जो बोया है वही लौट कर आएगा। श्री कृष्ण कहते हैं इंसान का असली मूल्य उसके जन्म से नहीं, बल्कि उसके कर्मों से तय होता है। जन्म तो बस एक संयोग होता है, लेकिन हमारे कर्म ही हमें पहचान दिलाते हैं। जैसे सूरज की पूजा उसकी ऊंचाई के कारण नहीं, बल्कि उसकी उपयोगिता के कारण होती है। वह बिना भेदभाव के सबको रोशनी देता है, गर्मी देता है। इसलिए इंसान का व्यक्तित्व ही सबसे बड़ा गुण होता है। भरोसा करना बहुत आसान लगता है, लेकिन वो बहुत कीमती होता है। किसी पर भरोसा करने में कुछ सेकंड लगते हैं, उसे सोचने में कुछ मिनट, समझने में कई दिन और उसे साबित करने में पूरी उम्र। अगर भरोसे में एक बार दरार आ जाए तो उसे शब्दों से नहीं, बल्कि सच्चे समर्पण से ही जोड़ा जा सकता है। रिश्ते सिर्फ हाथ मिलाने से नहीं बनते। असली रिश्ते तब निखरते हैं जब मुश्किल हालात में कोई आपका हाथ थामे रखे। सच्चा साथ वही होता है जो तब भी आपके साथ खड़ा रहे जब पूरी दुनिया आपके खिलाफ हो। जब भी रिश्तों और मतलब को एक तराजू में रखा तो अक्सर मतलब भारी निकला। पहले के समय में रिश्तों को निभाया जाता था, आजकल रिश्तों को तौला जाता है। क्या मिला, कितना फायदा हुआ। शायद इसलिए अब सच्चे रिश्ते भी बोझ लगने लगे हैं। महंगे कपड़े सिर्फ शरीर को ढक सकते हैं, लेकिन घटिया सोच को नहीं। कपड़ों में सुंदरता हो सकती है, पर इंसान के चरित्र में ही असली मूल्य होता है। जिस दिन सोच ऊंची हो गई, उस दिन जीवन भी उजाला बन जाएगा। पहले जब दोस्त बिछड़ते थे तो दिल दुखता था। आजकल लोग खुद अलविदा कहते हैं और सोशल मीडिया पर मूव ऑन का स्टेटस डाल देते हैं। अब भावनाओं की जगह सिर्फ रिएक्शन और व्यूज ने ले ली है। कुछ रास्ते ऐसे होते हैं जिन्हें इंसान पैरों से नहीं, दिल से तय करता है, और जब वही दिल टूट जाता है तो इंसान चुप हो जाता है। उसकी खामोशी बहुत कुछ कहती है, पर सुनने वाले अब कम रह गए हैं। जब तक दर्द खुद पर ना बीते, तब तक किसी और की तकलीफ को समझ पाना मुश्किल होता है। संवेदना किताबों से नहीं, जख्मों से आती है। जब दिल पर लगे घाव खुद महसूस होते हैं, तभी हम दूसरों का दर्द समझते हैं। अगर बार बार किसी को यह जताना पड़े कि आप उसके लिए सही हैं, तो समझ लीजिए वो इंसान आपके लिए कभी सही था ही नहीं। सच्चा रिश्ता वो होता है जिसमें मन से जुड़ाव हो, जिसमें बिना कहे सब समझ आ जाए। जहां सच्चे दिल होते हैं, वहां मौन भी संवाद बन जाता है।
श्री कृष्ण कहते हैं, मरने वालों के लिए हजारों लोग रोने आ जाते हैं, पर जो जिंदा हैं उन्हें समझने वाला एक भी नहीं मिलता। शायद इसी कारण लोग अब मरते नहीं, अंदर से खाली होते जाते हैं। अपनी जिंदगी को जीना इतना आसान नहीं होता, क्योंकि जब आप अपने लिए जीने लगते हैं तो दुनिया को चुभने लगते हो। अच्छे वक्त में हमारी गलतियां भी मजाक लगती हैं, लेकिन बुरे वक्त में हमारा मजाक भी गलती बन जाता है। जिंदगी बहुत छोटी है, मगर ख्वाब बहुत बड़े। जो खोया उसका कोई हिसाब नहीं, मगर आरोप बहुत मिलते हैं। किसी को धोखा देकर अगर आप सोचते हैं कि बच जाओगे, तो ये मत भूलो, समय सब कुछ लौटाता है, वो भी सूद समेत। किसी अजनबी का धोखा उतना नहीं दुखता जितना अपने का धोखा। जहां उम्मीद होती है वहीं घाव सबसे गहरे लगते हैं। इस दुनिया में सबसे कीमती चीज है विश्वास, और सबसे सस्ती चीज बन चुकी है विश्वासघात। विश्वास बनाने में सालों लगते हैं, लेकिन टूटने में सिर्फ एक पल लगता है। जो चीजें हमें दिखती हैं जरूरी नहीं वो सच्ची हो। कभी कभी धोखा आंखों में ही होता है। दुश्मन सामने से वार करता है, लेकिन अपनों का वार पीठ पीछे होता है। कभी पीठ में छुरा नहीं लगता, वो अपनों की मुस्कान में छिपा होता है। कभी कभी हम किसी को अपना कहते हैं, पर वो सिर्फ आईने की तरह होते हैं जो सच दिखाते हैं, चाहे वो कितना भी चुभे। मैं आईना हूं, झूठ नहीं बोलता। जिनका चेहरा और दिल अलग अलग होते हैं, उन्हें मेरी सच्चाई बुरी लगती है। फिक्र उन्हें होनी चाहिए जो बाहर से कुछ और है और अंदर से कुछ और। श्री कृष्ण कहते हैं, रिश्तों को निभाना मुश्किल नहीं होता, मुश्किल होता है उन्हें समझना। आजकल रिश्ते दिल से नहीं, दिमाग से बनाए जाते हैं। लोग मिलते हैं पर दिल नहीं मिलते। भावनाएं अब किताबों में ही रह गई हैं। जिंदगी से वो गायब हो चुकी है। अब रिश्तों में नरमी नहीं बची, क्योंकि लोग अब उन्हें निभाते नहीं, तौलते हैं। हर रिश्ता अब लाभ हानि के तराजू पर तौला जाता है, और जो इंसान इसमें माहिर होता है वही इस दौर में कामयाब कहलाता है। कभी किसी से इतना दूर मत हो जाना कि जब वापस लौटो तो दरवाजा खुला हो, पर दिल का दरवाजा बंद हो। इस दुनिया का कोई भी रिश्ता आपकी मर्जी से नहीं जुड़ता। यह ऊपर वाला तय करता है कि कब, कहां और किस से मिलना है। हमें लगता है दुनिया खराब है, लेकिन सच यह है कि दुनिया तो बहुत अच्छी है। बस इसमें रहने वाले लोग अपने मतलब के हो गए हैं। जिंदगी एक लंबी रात की तरह है। कुछ सपने पूरे हो जाते हैं, कुछ टूट जाते हैं। किसी ने पूछा, तुम्हारा अपना कौन है? जवाब था, समय। क्योंकि जब समय सही होता है तब सब अपने होते हैं, और जब समय खराब होता है तब कोई भी साथ नहीं होता। जब किसी का मतलब पूरा हो जाता है तो वो इंसान मिलना भी बंद कर देता है, बात करना भी छोड़ देता है। इसलिए बार बार अपनी अच्छाई साबित मत करो। जो समझेगा वो बिना कहे समझ जाएगा। जहां आपकी कोई कीमत नहीं, वहां रुकना भी गलत है, फिर चाहे वो किसी का घर हो या किसी का दिल। अगर कभी जिंदगी में थक जाओ तो किसी को कानों कान खबर मत होने देना, क्योंकि ये दुनिया टूटी हुई ईंटों तक को उठा ले जाती है। हम कभी धूप से परेशान होते हैं तो कभी बारिश से। शिकायतें बहुत हैं, पर जवाब देने की ताकत अब थक चुकी है। कभी अकेले रहना बुरा नहीं लगता था, लेकिन अब भीड़ में भी अकेले रहना दिल को तोड़ देता है। अंत में श्री कृष्ण कहते हैं, अपने कर्मों पर ध्यान दो, सच्चे रहो, सरल बनो और भरोसेमंद बनो। जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां आएं, अपने आप को मत खो, क्योंकि जब तुम खुद को जान जाओगे तब दुनिया की कोई भी बात तुम्हें हिला नहीं सकती। श्री कृष्ण कहते हैं कि इंसान की असली पहचान उसके कपड़ों, दौलत या शोहरत से नहीं होती। असली इंसानियत दिल में होती है। ऐसा दिल जो बिना बोले रो भी लेता है और मुस्कुरा भी लेता है। समय के साथ इंसान की हैसियत बदल सकती है, लेकिन उसकी नीयत यानी उसका इरादा या सोच अगर सच्ची हो तो वही उसकी असली पहचान होती है। भगवान हमारे शरीर या ऊंचाई को नहीं, बल्कि हमारी सोच को, हमारे इरादों को देखते हैं। वे हमारी वसीयत नहीं, हमारे विचारों को देखते हैं।
अगर किसी ने तुम्हारे साथ बुरा किया है और तुम उसका बदला लेना चाहते हो तो सबसे अच्छा बदला है खुद को इतना अच्छा बनाओ कि वो देखकर हैरान रह जाए। चुप रहो, मेहनत करो और खुद को इतनी ऊंचाई पर पहुंचा दो कि जो कभी तुम्हें नीचे गिराना चाहते थे आज वे खुद झुक जाएं। दुनिया में इससे बड़ा बदला कोई नहीं होता कि तुम्हारी कामयाबी ही दूसरों के सवालों का जवाब बन जाए। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर बुरे लोग समझाने से समझ जाते तो शायद बांसुरी बजाने वाला कभी महाभारत होने ही न देता। इसलिए याद रखो, शब्दों की चोट तलवार से भी ज्यादा गहरी होती है। कभी कभी किसी के कहे एक वाक्य ने सालों पुराने रिश्ते तोड़ दिए होते हैं और कभी कभी किसी की चुप्पी ने जीवन भर का सुकून दे दिया होता है। जीवन की असली परिभाषा क्या है? यह सिर्फ सांसें लेना नहीं है। यह कभी किसी की मुस्कान में छिपी होती है, कभी किसी की खामोशी में। कभी यह आशा की रोशनी होती है तो कभी निराशा की अंधेरी रात में जलती एक लौ। कभी कुछ खोने का दुख होता है तो कभी कुछ पाने की उम्मीद। यही है जिंदगी, एक अनुभवों का सिलसिला। अनुभव हमेशा खुशियां नहीं देते, लेकिन जीने का तरीका जरूर सिखा देते हैं। सबसे गहरा सबक हमें दर्द देता है। वही दर्द हमें मजबूत बनाता है, निखारता है। वही असफलता हमें बेहतर बनाती है। अगर तुम्हें काबिल बनना है तो हर हार, हर गिरावट, हर तिरस्कार को अपनाना होगा। जैसे तीखा मिर्च खाने के बाद मिठाई का स्वाद ज्यादा अच्छा लगता है, वैसे ही हार के बाद ही जीत की मिठास असली लगती है। शब्द जब दिल से निकलते हैं तो सीधे रूह को छूते हैं, लेकिन जब दिमाग से निकलते हैं तो केवल मतलब निकालते हैं। दिल से कहा गया एक सच्चा वाक्य झूठ की 1000 दीवारें गिरा सकता है। इसलिए सच्चाई हमेशा दिल से बोलो। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर कभी हार जाओ तो यह मत समझना कि सब खत्म हो गया। हर अंत एक नई शुरुआत का संकेत होता है। अगली बार तुम शून्य से नहीं, अनुभव से शुरू करोगे। मैंने खामोशी को काम करते देखा है। पेड़ बिना कुछ कहे छांव देते हैं, सूरज बिना कुछ मांगे रोशनी देता है और धरती सब कुछ सहकर भी हमें जीवन देती है। ये सब बिना बोले महान कार्य करते हैं। यही हमें सिखाता है कि चुप रहकर भी महान बना जा सकता है। जिंदगी की जंग नफरत से नहीं, मोहब्बत से जीती जाती है। जो लोग तुम्हें नहीं जानते उनके शब्दों से मत टूटो। जो लोग तुम्हें जानते हैं उनके मौन को समझो, क्योंकि असली अपनापन शब्दों में नहीं, भावनाओं में छिपा होता है। जीत भी तब फीकी लगती है जब तुम्हारे पास कोई बधाई देने वाला नहीं होता, और हार भी तब सुंदर लगती है जब कोई अपना तुम्हारा सहारा बनता है। हम तब परेशान होते हैं जब हम खुद से ज्यादा दूसरों की उम्मीदों को पूरा करने की कोशिश करते हैं। लेकिन याद रखो, बिना प्रयास के तो तुम सिर्फ गिर सकते हो। ऊपर उठने के लिए हिम्मत चाहिए, संकल्प चाहिए। जैसे गुरुत्वाकर्षण कहता है, नीचे गिरना आसान है, ऊपर उठने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। उस पल को मत कोसो जिसने तुम्हें गिराया, क्योंकि उसी पल ने तुम्हें उड़ना सिखाया। ठोकरें ही तो रास्ते दिखाती हैं और रास्ते ही मंजिल तक पहुंचाते हैं। कभी सोचो, वो आंसू जो रात में गिरे, वो चुप्पी जो अकेली शाम में थी, वो धोखा जो किसी अपने ने दिया, यही सब तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन गए हैं। कभी खुद से मिलकर देखो तो समझ पाओगे कि तुम्हारा सबसे बड़ा सहारा तुम खुद हो। रिश्ते अगर मजबूरी से बने हों तो एक दिन टूट जाते हैं, लेकिन जो रिश्ते आत्मा से जुड़े होते हैं वो कभी नहीं टूटते। यही हैं श्री कृष्ण के वो अमूल्य विचार जो जीवन को सरल और गहराई से जीने का तरीका सिखाते हैं। अगर इन बातों को अपनाओगे तो जीवन में कोई भी दुख तुम्हें हिला नहीं पाएगा। ये शब्द सिर्फ सुनने के लिए नहीं, जीने के लिए हैं। हमेशा याद रखो, भगवान हर चीज देख रहे हैं। तुम्हारे प्रयास, तुम्हारी सच्चाई, तुम्हारा प्रेम, सब कुछ। इसलिए सच्चे बनो, सरल बनो और जीवन में प्रेम और शांति को अपनाओ। इसी में है असली जीवन, और यही है श्री कृष्ण का मार्ग। प्रेम, त्याग, सच्चाई और कर्म का मार्ग। श्री कृष्ण कहते हैं, जरूरी नहीं कि हर दर्द, हर आंसू,
हमारे बुरे कर्मों की सजा हो। कई बार कोई इंसान इतना अच्छा होता है कि दुनिया उसकी अच्छाई को कमजोरी समझ बैठती है और वो भीतर ही भीतर टूटता चला जाता है। कई बार वो लोग सबसे ज्यादा टूटे मिलते हैं जिन्होंने कभी किसी को दुख नहीं दिया। जिंदगी बहुत अजीब होती है। कभी कभी गैर लोग इतने अपने लगते हैं और अपने लोग ऐसे बदल जाते हैं कि पहचानना भी मुश्किल हो जाता है। हम सोचते हैं कि जो हमारे अपने हैं वो हमेशा साथ देंगे, लेकिन वक्त ऐसा खेल खेलता है कि अपने भी पराये बन जाते हैं। हर दिन कुछ न कुछ सिखा जाता है यह जीवन। कभी सिखाता है कि बेवफा कौन है, कभी यह कि भरोसा किस पर नहीं करना चाहिए। कभी कोई अपना अजनबी की तरह बर्ताव करता है और कभी कोई अजनबी दिल के बहुत करीब बन जाता है। लोग कहते हैं तुम पहले जैसे नहीं रहे। अब उन्हें कौन समझाए कि जब कोई बार बार टूटता है तो उसका भी रंग बदल जाता है। जैसे पेड़ से टूटा हुआ पत्ता धीरे धीरे अपना रंग खो देता है, वैसे ही इंसान भी बदल जाता है। किस्मत के बारे में कहा जाता है कि इंसान खुद अपनी किस्मत लिखता है, लेकिन अगर ऐसा होता तो कोई अपनी किस्मत में इतना दर्द क्यों लिखता? क्या कोई खुद ही चाहता है कि उसकी जिंदगी में सिर्फ आंसू हो? लोगों की आदत होती है, वो खूबियां देखकर प्यार करते हैं, लेकिन जो इंसान तुम्हारी कमियों के साथ भी तुम्हारा साथ दे, वही असली अपना होता है। रिश्ते उन्हीं के साथ निभाओ जो तुम्हारे आंसुओं को समझने की कोशिश करे, सिर्फ मुस्कान पर न जाएं। किसी ने पूछा, उम्र और जिंदगी में क्या फर्क है? जवाब बहुत गहरा था। जो वक्त अपनों के बिना गुजरा वो उम्र थी, और जो अपनों के साथ बीता वही असली जिंदगी थी। घमंड मत करो उस दौलत पर जो किसी के दुख, किसी के आंसुओं की वजह बनी हो, क्योंकि जब हम इस दुनिया में आए थे तो हमारे हाथ खाली थे, और जब जाएंगे तब भी खाली ही जाएंगे। हमारे पास बस हमारे कर्म रहेंगे, अच्छे या बुरे। भगवान ने जो जिंदगी दी है वो एक तोहफा है। अब ये हम पर है कि हम उस तोहफे में क्या लौटाते हैं, एक सुकून भरी शांत जिंदगी या एक पछतावे से भरी उम्र। अगर दुख की नदी पार करने से डरते हो तो सुख के समुंदर में तैरने का सपना मत देखो। बिना संघर्ष के कुछ भी सच्चा और स्थायी नहीं होता। हर सफलता के पीछे न जाने कितने आंसू छिपे होते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो गुस्से में छोड़कर चला जाए वो लौट सकता है, लेकिन जो मुस्कुरा कर जाए वो कभी नहीं लौटता, क्योंकि वहां शिकायत नहीं, बस एक ठोस फैसला होता है। जब कोई इंसान चुप हो जाए तो उसकी खामोशी को घमंड मत समझो। कई बार ठोकरें इतनी गहरी होती हैं कि इंसान के अंदर की आवाज भी खामोश हो जाती है। तब वो इंसान बोलना नहीं चाहता, क्योंकि हर शब्द उसे तीर सा चुभता है। आज की दुनिया की सच्चाई यही है, जब कोई नया मिल जाता है तो पुराना भुला दिया जाता है। लोग तब तक याद रखते हैं जब तक जरूरत होती है, इसके बाद सब बदल जाता है। इसलिए अकेले चलना सीखो, क्योंकि जिंदगी में सहारा, प्यार और रिश्ते सब एक दिन हमें हमारी हकीकत दिखा ही देते हैं। जो वादा करता है कि वह उम्र भर साथ रहेगा, वही वक्त के साथ बदल जाता है। कभी यह भी सोचो, जिससे तुमने सबसे ज्यादा उम्मीद की उसी ने तुम्हें सबसे ज्यादा अनदेखा किया, और जिसे तुमने कभी खास समझा ही नहीं उसी ने तुम्हारा दर्द सबसे पहले समझा। श्री कृष्ण कहते हैं, जिंदगी की सबसे बड़ी त्रासदी यही है कि हम सही इंसान को देर से पहचानते हैं और गलत को जल्दी दिल दे बैठते हैं। इसलिए आज से एक वादा करो, किसी की बेरुखी से खुद को मत तोड़ो, किसी की दूरी से अपनी पहचान मत खो दो। तुम वो नहीं जो किसी के साथ होने से बने हो, तुम वो हो जो अकेले खड़े होकर भी मुस्कुरा सकते हो। खुद पर विश्वास रखना सीखो। जो लोग आज तुम्हें छोड़ गए हैं वो तुम्हारे भाग्य से नहीं, तुम्हारे जीवन के अध्याय से जुड़े थे। अब उनका हिस्सा खत्म हो चुका है, और जब कुछ खत्म होता है तभी कुछ नया शुरू होता है। ताकतवर वो नहीं होता जो किसी को झुका दे, ताकतवर वो होता है जो खुद टूटकर भी मुस्कुराता रहे। जीवन में जब कोई साथ न दे तो समझ लेना कि यह ईश्वर की योजना है तुम्हें आत्मनिर्भर बनाने की। कभी कभी हमें अकेले चलना होता है ताकि हम जान सकें कि हमारे अंदर कितना बल है।
जिस दिन तुम अपने दुख में भी मुस्कुरा लोगे, उस दिन दुनिया की कोई ताकत तुम्हें हरा नहीं पाएगी। श्री कृष्ण की गीता में भी यही संदेश है। कर्म करते जाओ, फल की चिंता मत करो। जो तुम्हारे हाथ में है बस उसी पर ध्यान दो, बाकी सब ईश्वर पर छोड़ दो। अगर कोई तुम्हें नजरअंदाज करे तो दुख मत करो, शायद भगवान तुम्हें उससे बेहतर कोई देने वाला हो। अगर कोई तुम्हें छोड़कर चला गया है तो शायद वो तुम्हारे भविष्य में नहीं था। जो तुम्हें समझे वही तुम्हारा है, वरना जो दिखावे की मोहब्बत करते हैं वो तो वक्त के साथ साथ रंग बदल लेते हैं। इसीलिए खुद को कभी छोटा मत समझो, तुम अनमोल हो। अगर तुम्हें आज कोई नहीं समझता तो चिंता मत करो, समय सब सिखा देता है। लोग बदलते हैं पर भगवान कभी नहीं बदलता, वो हमेशा तुम्हारे साथ है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब संसार तुम्हें समझने से इनकार कर दे तो अपने भीतर झांक कर देखो, वहां तुम्हें वो मिलेगा जिसे तुमने सबसे पहले खो दिया था, खुद को। तो चलो आज से खुद से एक वादा करो, तुम खुद के सबसे अच्छे दोस्त बनोगे। जब कोई साथ ना हो तब खुद का साथ दोगे, जब कोई मुस्कुराहट न दे तब खुद को हिम्मत दोगे। और अंत में याद रखना, जीवन का हर दिन एक नया मौका है। अपने जीवन को ऐसे जियो कि जब ईश्वर से मिलो तो गर्व से कह सको, मैंने जो जिंदगी दी थी उसे सच्चे अर्थों में जिया है। श्री कृष्ण कहते हैं, बेटा, हर दुख पाप की सजा नहीं होता। कई बार तुम इतने अच्छे होते हो कि तुम्हारा दिल हर चीज को सहेज लेता है, प्रेम, उम्मीद, अपमान और पीड़ा। और जब इन सब का बोझ सहने की सीमा पार हो जाती है तब दुख की गहराई सामने आती है। कृष्ण का जीवन दर्शन हमें यही सिखाता है कि जीवन एक युद्ध है, बाहर भी और भीतर भी। जब अर्जुन ने रणभूमि में अपने प्रियजनों को सामने देखा तो उसका मन डगमगाने लगा। तब कृष्ण ने उसे आत्मा, कर्म और कर्तव्य का मर्म समझाया। यह केवल अर्जुन की कथा नहीं थी, यह हम सब की कहानी है। असली रिश्ता वह है जो तब साथ दे जब सब कुछ टूट रहा हो। जीवन में सभी साथ होते हैं जब हम सफल होते हैं, लेकिन जब दूहा खाता है तब असली चेहरे सामने आते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो बिना कहे तुम्हारे आंसू समझ ले वही सच्चा है। कभी कभी अपने ही पराये हो जाते हैं, जो सबसे अपना लगता था वही सबसे बड़ा घाव दे जाता है। कृष्ण कहते हैं, धर्म की राह पर चलने वालों को अक्सर अकेला चलना पड़ता है। जो लोग तुम्हारी खामोशी में भी तुम्हारा दर्द पहचान जाएं, वही सच्चे होते हैं। ऐसे लोग दुर्लभ हैं, उन्हें पहचानो और कभी खोने मत दो। सच्चाई यह है कि हर कोई तुम्हें समझ नहीं सकता, इसलिए खुद को दूसरों की समझ के अनुसार नहीं बदलो। जैसा श्री कृष्ण ने गीता में कहा, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। हर किसी से प्यार मत करो, क्योंकि हर चेहरा वैसा नहीं होता जैसा वो दिखता है। प्रेम करो, लेकिन विवेक के साथ। अपने मन को इतना कमजोर मत बनाओ कि हर मुस्कान पर पिघल जाओ। कुछ रिश्ते दर्द दे जाते हैं, लेकिन वो दर्द आत्मा को मजबूत बना देता है। कृष्ण कहते हैं, हर पीड़ा तुम्हारे भीतर एक शक्ति जगा रही है, उसे पहचानो। कभी कभी तुम्हें वो लोग तोड़ते हैं जिनके लिए तुमने सब कुछ किया होता है। यह दुखद है, लेकिन सच्चाई है। उस टूटन में भी एक नई शुरुआत छिपी होती है। तुम्हारा मौन भी कई बार तुम्हारी सच्चाई को बयां करता है। बोलना जरूरी नहीं होता, आत्मा की खामोशी भी बहुत कुछ कह जाती है। दर्द जरूरी नहीं कि हमेशा सजा हो, कई बार वो एक नई राह की तैयारी होती है। जब सब कुछ खत्म होता है तब कृष्ण कहते हैं, अब तू तैयार है उस राह के लिए जिसे मैंने तेरे लिए चुना है। खुद को मत कोसो। अगर तुमने सच्चाई और ईमानदारी से किसी को चाहा और उसने तुम्हें छोड़ दिया, श्री कृष्ण कहते हैं, जो तुम्हें छोड़कर गया वो तुम्हारे भाग्य का हिस्सा नहीं था। तुम्हारा भाग्य अब भी मेरा लिखा हुआ है। जीवन की इस यात्रा में जब तुम अकेले पड़ जाओ तब याद रखना, कृष्ण तुम्हारे साथ हैं। वो कभी दिखाई नहीं देते, लेकिन जब दुनिया चुप हो जाती है तब उनकी आवाज मन में गूंजती है। तो मित्रों, यदि आपको यह भावनात्मक और सच्चे उपदेश अच्छे लगे हों
तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों व रिश्तेदारों को जरूर शेयर करें और कमेंट में जरूर लिखें जय श्री कृष्णा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस वीडियो को पूरा देखा। जय श्री कृष्णा।